क्या तुम्हें पता है एक 22 साल का सेल्स वाला बंदा एक 25 साल के एमबीए ग्रेजुएट से ज्यादा कमा सकता है? और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच बात है। अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हो तो 5 से 7 लाख रुपए। अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तो 8 से 12 लाख रुपए। अगर आपके पास प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है सेल्स का और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 15 से 20 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो, और इसके ऊपर आपके इंसेंटिव्स वगैरह भी रहते हैं। कोई एमबीए नहीं, कोई कोचिंग नहीं, कोई क्लास नहीं, सिर्फ प्योर स्किल्स एंड हसल। लेकिन सेल्स जॉब के बारे में जो कोई नहीं बताता वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ, और इस वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगा कि सेल्स करियर तुम्हारे लिए है या नहीं। देखो यार, सब बोलते हैं इंजीनियरिंग करो, गवर्नमेंट जॉब लो, एमबीए करो, लॉ करो, डॉक्टर बनो, लेकिन कोई भी उस एक करियर के बारे में नहीं बताता जहां पे आपकी इनकम की लिटरली कोई लिमिट नहीं है, और वो है सेल्स। और मैं यहाँ उस अंकल की बात नहीं करने वाला जो डोर टू डोर जाके इंश्योरेंस बेचते थे। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ B2B सेल्स, टैक्स सेल्स, फार्मा सेल्स, रियल एस्टेट, जहाँ पे इंडस्ट्री के टॉप परफॉर्मर्स पागलों की तरह पैसा कमा रहे हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको पूरी पिक्चर दूंगा सेल्स के बारे में, बैड पार्ट्स, अगली पार्ट्स, गुड पार्ट्स, सब कुछ। आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सेल्स की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाने वाली है, और इसके बाद तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सेल्स करियर तुम्हारे लिए है या नहीं है। क्योंकि सेल्स सबके लिए नहीं होता, बट अगर आप राइट पर्सन हो तो लिटरली आप मनी प्रिंटिंग मशीन बनने वाले हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैसों की, क्योंकि सेल्स में लोग पैसों के लिए ही आते हैं, क्योंकि सेल्स में बाकी सारे करियर के कंपैरिजन में यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा मिलता है आपको। पहले 1 साल की रियलिटी, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप 3 से 4 लाख रुपए बेस सैलरी लोगे, और उसके ऊपर आपके इंसेंटिव्स वगैरह रहेंगे, तो यहाँ पे आपके 5 से 6 लाख रुपए आराम से बन जाएंगे। और मैं इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे B2B, टैक्स सेल्स, फार्मा सेल्स, रियल एस्टेट और एंटरप्राइज सेल्स। और सिटीज की बात करूँ तो यहाँ पे बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, तो यहाँ पे आप जो टॉप सिटी में जाओगे तो यहाँ पे आप आराम से इतना पैसा कमा सकते हो। अगर मैं 2-3 साल की रियलिटी की बात करूं तो यहाँ पे अगर आपका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है तो 2-3 साल में 6 से 8 लाख रुपए आप बेस सैलरी उठाओगे, और उसके ऊपर आपके इंसेंटिव्स वगैरह बनेंगे तो आप 8 से 12 लाख रुपए आराम से कमा सकते हो। और यहाँ पे टॉप 20% परफॉर्मर्स 20 लाख के ऊपर कमा रहे हैं। और अगर तुम्हें 5 साल के ऊपर एक्सपीरियंस हो गया है तो तुम्हें सीनियर सेल्स रोल में 15 से 20 लाख रुपए बेस सैलरी प्लस अग्रेसिव इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो मिला के 25 से 30 लाख रुपए आराम से ईयरली कमा पाओगे। और अगर आप एंटरप्राइज सेल्स में हो, जैसे टैक्स सेल्स, सास सॉफ्टवेयर सेल्स, तो आप आराम से 50 से 1 करोड़ भी कमा पाओगे अगर आप ऐसी टॉप एमएनसीज में काम कर रहे हो तो। अब कंपेयर करो अपने उस दोस्त के साथ जो 15 से 20 लाख रुपए एमबीए करने के लिए लोन लेता है और उसके बाद वो 8 से 12 लाख रुपए में स्टार्ट करता है। और अगर आप उसी समय सेल्स के अंदर करियर स्टार्ट करते हो तो आप आराम से 15 से 20 लाख रुपए कमा रहे होंगे उस टाइम जहां पे वो 8 से 10 लाख रुपए में स्टार्ट करता है। और उसके ऊपर तो एक एजुकेशन लोन भी रहेगा, लेकिन आपके ऊपर कोई लोन भी नहीं रहेगा। और ये सब नंबर्स मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ग्लासडोर, एम्बिशन बॉक्स और कोरा पे सब पे मैंने चेक किया है कि ये नंबर्स रियल है और फैक्ट बात कर रहा हूँ, और आप खुद भी चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि सेल्स एक अमेजिंग करियर चॉइस क्यों है। सबसे पहले, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है सेल्स के लिए, क्योंकि सेल्स में सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो रिजल्ट मैटर करता है। आपके नंबर्स दिखने चाहिए सेल्स में। आपको कोई महंगी या एक्सपेंसिव डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर वो जुनून है सेल्स का तो आप सेल्स स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सेल्स में नंबर्स मैटर करते हैं, आपकी डिग्री नहीं। सेकेंड, नो इनकम लिमिट। देखो, अगर आप इंजीनियर हो या मैनेजमेंट में कहीं पे काम कर रहे हो तो आपकी जो सैलरी है वो मैनेजमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। लेकिन अगर आप सेल्स में हो तो सेल्स में कैसा होता है कि जितने आप बेचोगे उतना आप कमाओगे। द मोर यू सेल द मोर यू अर्न। तो सेल्स का यही सिंपल रूल है, जितना आप बेचते हो उतना ही कमाते हो और उतना ही ग्रो करते हो। और बाकी सारी जगह पे कैसा होता है कि वहां पे आपको प्रमोशन लेने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, लेकिन सेल्स में कैसा होता है कि 2-3 साल में ही आप टीम लीडर बन जाते हो, 5 साल में आप सेल्स मैनेजर बन जाते हो, और देयर इज नो लिमिट ऑफ अर्निंग ऑफ प्रमोशन। तो आप आराम से ग्रो करते हो उसमें। थर्ड प्रो, ट्रांसफरेबल स्किल्स। सेल्स में आप नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग, प्रेशर हैंडल करना, ये सब चीजें सीखते हो, और ये सब चीजें जो है वो ट्रांसफरेबल होती है।
आप एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में ट्रांसफर कर सकते हो। चाहे आप फार्मा में हो और आप रियल एस्टेट में जाना चाहते हो, तो आपने जो स्किल्स सीखी है, नेगोशिएशन, परसुएशन, वो सब आप इसमें भी ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कोडिंग करना सीखा है, तो किसी को जावा की रिक्वायरमेंट है और आपको पाइथन आता है, तो वो आपको हायर नहीं करेगा, क्योंकि उसको जावा की रिक्वायरमेंट है। तो वो एक ट्रांसफरेबल स्किल नहीं हुई। फोर्थ स्किल, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, सेल्स आपके लिए है। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो सेल्स आपको सही से एंटरप्रेन्योर बनना सिखाएगा, क्योंकि सेल्स में आप धंधा करना सीखते हो। लीड कैसे जनरेट करनी है, डील कैसे क्लोज करनी है, नेगोशिएशन कैसे करना है, रिलेशनशिप बिल्डिंग कैसे करनी है, जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो सब आप सेल्स में सीखते हो। फिफ्थ प्रो, फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम। मोस्टली सेल्स में आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी होती है वर्क करने की। आप 9 to 5 क्यूबिकल में स्टक नहीं होते। क्लाइंट से मिलना, ट्रैवल करना, घर से काम करना, जब तक आप टारगेट हिट्स कर रहे हो तब तक आपको कंपनी माइक्रो मैनेज नहीं करती। और डेस्क जॉब के मुकाबले आपके टाइम का आपके हाथ में कंट्रोल रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डार्क साइड ऑफ सेल्स। अगर मैं तुम्हें सिर्फ नंबर्स के बारे में बताऊंगा, पैसों के बारे में बताऊंगा, तो ये नाइंसाफी होगी और इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, क्योंकि डार्क साइड भी जाननी जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, इंटेंस प्रेशर और स्ट्रेस। हर महीना एक नया महीना है। इस महीने तुमने टारगेट हिट किया, बहुत बढ़िया, लेकिन अगले महीने तुम्हें फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्रेशर कभी खत्म नहीं होता। आपका मैनेजर, आपका बॉस आपको हमेशा प्रेशराइज करेगा टारगेट अचीव करने के लिए। आपका इवैल्यूएशन, आपका परफॉर्मेंस आपके टारगेट्स के नंबर पर ही इवेल्यूट होता है। अगर आपने 2-3 महीना टारगेट अचीव नहीं किया, तो आप पीआईपी पे डाल दिए जाते हो। पीआईपी यानी कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। अगर आपने कंसिस्टेंटली 6 महीना का टारगेट अचीव नहीं किया, तो आपको फायर किया जाता है। सेकंड पॉइंट, रोजाना रिजेक्शन मिलेगा। सेल्स में तुम्हें यस से ज्यादा नो सुनने को मिलेगा। अगर तुमने 100 लोगों को कोल्ड कॉल किया, तो 10 तुमसे बात करेंगे, 5 से तुम्हारी मीटिंग फिक्स होगी और सिर्फ 1 या 2 ही तुमसे कन्वर्ट होंगे। अगर तुम रिजेक्शन पर्सनली ले लेते हो, तो सेल्स तुम्हारी मेंटल हेल्थ डिस्ट्रॉय कर देगा। सेल्स में तुम्हें सर्वाइव करना है, तो तुम्हें थिक स्किन बनानी पड़ेगी अपनी। थर्ड पॉइंट, देयर इज नो स्टेबल इनकम इनिशियली। तुम्हारी जो बेस सैलरी है, वो 3 से 4 से 5 लाख रुपए रहती है। उसके बाद तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर इंसेंटिव्स होते हैं। जितना तुम अचीव करते हो, जितना तुम सेल्स करते हो, उतना तुम्हारा इंसेंटिव्स बनता है। और यहाँ पे इनकम की अनसर्टेनिटी होती है। अगर तुम टारगेट मिस कर रहे हो, तुम अचीव नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी जो टेक होम सैलरी है, वो सिग्निफिकेंटली गिर जाएगी और तुम्हें पीआईबी पे डाल दिया जाएगा और तुम्हें फायर भी किया जाएगा। अगर इसमें तुम्हारे पास लोन, ईएमआई वगैरह चल रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो तुम्हारे जो मेंटल हेल्थ है, वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। फोर्थ पॉइंट, लॉन्ग इरेगुलर वर्किंग आवर्स। क्लाइंट रात को 9 बजे मिलना चाहता है, जाना पड़ेगा। वीकेंड में मीटिंग करना चाहता है, जाना पड़ेगा। मंथ एंड टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेट नाइट काम करना पड़ेगा। वर्क लाइफ बैलेंस वो स्टार्टिंग के करियर में नहीं होता। 2-3 साल तो आप वर्क लाइफ बैलेंस भूल ही जाओ। फिफ्थ पॉइंट, सोशल स्टिग्मा। सच बताऊं, इंडिया में सेल्स वालों को उतनी प्रेस्टीज नहीं मिलती जो इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट रोल्स को मिलती है। तुम्हारे रिश्तेदार पूछेंगे, बेटा इंजीनियरिंग करी थी, बीकॉम किया था, एमबीए किया था, फिर सेल्स क्यों कर रहे हो? इंडियन मेंटालिटी कैसी है कि लोग सेल्स को नीचा देखते हैं। चाहे भले ही तुम उससे ज्यादा कमा रहे हो, लेकिन सेल्स को नीचा करियर देखते हैं। और सेल्स तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाता है बाकी सारे रोल्स की कंपैरिजन में। सिक्स्थ पॉइंट, हाई अट्रिशन रेट और जॉब इनसिक्योरिटी। सेल्स में बहुत सारे लोग इनिशियली बर्न आउट हो जाते हैं और सेल्स को छोड़ देते हैं। और कंपनीज भी अंडर परफॉर्मेंस को फायर करने में कोई भी हेजिटेशन नहीं रखती, तुरंत ही फायर कर देती है। चलिए अब फाइनली ये जान लेते हैं कि सेल्स किसके लिए है। सेल्स तुम्हारे लिए परफेक्ट है अगर तुम अनसर्टेनिटी और रिस्क के साथ कंफर्टेबल हो, तुम्हें नेचुरली परस्यूड करना आता है और तुम्हें लोगों के साथ बात करना पसंद है, तुम हाईली सेल्फ मोटिवेटेड हो, तुम्हें पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम रिजेक्शन हैंडल कर सकते हो बिना कॉन्फिडेंस को लूज किए बिना, तुम्हारे पास पेशेंस है, तो सेल्स तुम्हारे लिए मेरे दोस्त। सेल्स किसके लिए नहीं है? अगर तुम्हें स्टेबल और प्रिडिक्टेबल इनकम चाहिए, तो सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हें 9 to 5 करना है और उसके बाद तुम्हें वर्क नहीं करना, तो सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है। तुम क्रिटिसिज्म और रिजेक्शन पर्सनली ले लेते हो, तो सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है मेरे भाई। तुम्हें फर्क पड़ता है कि सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, रिश्तेदार तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, तो सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है। देखो भाई, सेल्स सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीका है फाइनेंशियली फ्री बनने का। सेल्स उतना ही मेंटली टफ करियर है अगर आप रिजेक्शन पर्सनली ले लेते हो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और अगर आप एक स्टेबल इनकम चाहते हो, तो सेल्स तुम्हारे लिए नहीं है। सेल्स इज मोस्ट चैलेंजिंग करियर। नाउ मेरी क्या एडवाइस है? देखो दोस्तों, मैं एक सेल्स वाला बंदा हूँ और मेरी एक पर्सनल एडवाइस ये है कि अगर तुम्हें ये सब चीजें अच्छी लगी सुनने में और तुम
इससे इम्प्रेस हुए, तो अगर तुम्हें ट्राई करना है तो तुम 6 से 12 महीने स्टार्ट करो, ट्राई करो, एक हिट करो। अगर तुम इसमें फिट होते हो तो कंटिन्यू करना, अदरवाइज दूसरे बहुत सारे करियर ऑप्शन है, तुम इसमें भी बहुत ज्यादा सीखोगे अगर स्टार्ट किया तो। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर करियर एडवाइस, और वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करो जो सेल्स में करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। और नीचे कमेंट में बताओ कि सेल्स करियर तुम परस्यू करना चाहोगे कि नहीं, अगर यस तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।